लग जाए, उन्हें खराब न महसूस हो। और ये हम अगर कह देते हैं उस टाइम ही तो ये गलत ही है। यही सोच करके हम वो नहीं कहते हैं, वो वस्तु को यथारूप हम स्वीकार करते हैं, वो पदार्थ को, उस व्यक्ति को हम यथारूप स्वीकार करते हैं। अब आप सोचो, साक्षात त्रिलोकीनाथ वृंदावन बिहारी राज राजेश्वर, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक अखिलेश्वर भगवान श्री गोविंद के मुंह में वो भोग प्रसादी चढ़ा, भगवान ने उसे अपने अधरामृत में स्वीकार करा। उसके बाद में जब आपके पास महाप्रसादी के रूप में आया, प्रसादी के रूप में आया, तब आपने जब अपने मुख में लिया, एक गस्सा लेते ही आपने कहा कि इसमें नमक तो कम है। तो भोग और प्रसाद में यही अंतर है, इसमें नमक तो कम है। अच्छा। आपने ये कह दिया तो तत्काल वो सब गुड़ गोबर हो गया। यानी कि आपने यत्किंचित भी यही नहीं सोचा कि ये प्रसाद है। प्रसाद का मतलब ये होता है कि भगवान पाने के बाद में जैसे हैं उसे वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। ये है प्रसाद, और वही प्रसाद कृष्ण के रूप में हृदय में काम करते हैं। अन्यथा आपने अगर ऐसा कुछ सोचा तो वो प्रसाद आपके लिए प्रसाद नहीं है, वो तो नॉर्मल भोजन ही है, वो भोग का वस्तु है। और वैसे आप कितना भी खा लो, आपके हृदय में यत्किंचित भी कृष्ण भक्ति वो उदय नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कृष्ण भक्ति की उदय नहीं हो सकता, क्योंकि आपने प्रसाद के दृष्टिकोण से पाया ही नहीं। करेक्ट। प्रसाद को हमेशा प्रसाद दृष्टि में, जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र के चरित्र में आता है। इसीलिए प्रभु जी जो मतलब भोग प्रसाद बंटता है तो अलग से नमक भी नहीं देना चाहिए, नहीं। पत्तल में किसी को नहीं। नमक मिर्च नहीं देना चाहिए। जो भोग बन लग गया ठाकुर जी का, अगर नमक मिर्ची अगर आपने भोग में रखा है तो आप उसे दे सकते हैं। भोग में आपने नमक, इसलिए जगन्नाथपुरी में अलग से रखा जाता है नमक मिर्च जय ठाकुर। हम लोग भी देते हैं, नमक, नींबू, नमक, मिर्चाई सब लगाते हैं भोग। ठाकुर किसी जी के के भोग के पास ये तो भक्तों का भाव होता है कि भगवान को स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पवानी है। भक्तों को ऐसे लगता है कि भाई हमने तो पहले ना घ्राण लिया ना स्वाद लिया है इन वस्तु का, ऐसे ही बना करके बड़े भाव से भगवान को समर्पण करा। पर पता नहीं जीव के अंदर इतनी कमियां हैं, इतनी त्रुटि हैं, कहीं हमारी त्रुटि के कारण इसमें नमक की कमी हो गया हो, इसमें चीनी की कमी हो गया हो। तो प्रताप रुद्र का कुछ बता रहे थे। राजा प्रताप रुद्र के चरित्र में आता है, एक समय के ऐसा हुआ कि वो इतने प्रसादी निष्ठ भक्त थे, इतने प्रसादी प्रेमी थे। एक बार राजा को पुरी के पंडा आकर के प्रसादी दिए, जगन्नाथ जी के प्रसादी दिए, और वह माला जप रहे थे, भगवान नाम जप रहे थे। देखो कार्य क्या कर रहे थे, हरिनाम जप रहे थे। और हरिनाम जप रहे थे, उस टाइम पंडे आकर के उन्हें प्रसाद दिया। जब प्रसाद दिए तो सीधे हाथ में हम माला करते हैं, तो उल्टा हाथ ही फ्री था, बाएं हाथ ही फ्री था, तो उन्होंने बाएं हाथ में प्रसादी ले लिया। ऐसे ही प्रसादी ले लिया। बाद में उनको इतना खेद हुआ, इतना खेद हुआ कि उन्होंने सोचा कि हमने प्रसाद का इतने निरादर कर दिया, जबकि यहाँ उन्होंने हरिनाम ही कर रहे थे, ठाकुर जी का ही नाम जप कर रहे थे, कोई ऐसा नहीं कर रहे थे। यहाँ माला भी नहीं छोड़ सकते थे और प्रसाद भी मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि प्रसाद के लिए कहा गया है प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम न अत्र कार्य विचारेण। प्रसाद जैसे ही हाथ में आ जाता है, तत्काल कोई भी विचार किए बिना ही प्रसाद को गोविंद का अधरामृत समझ करके पा लेना चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। पाते ही भोक्तव्यम, सेवन कर लो, न अत्र कार्य विचारेण। किसी भी प्रकार के किसी भी स्थिति में कहाँ पे भी हो, कैसे भी हो, कोई विचार नहीं करना चाहिए। तो जो माया के लिए लोग रखते लेते ये प्रसाद थोड़ा सा बेटा को देंगे, पति को देंगे, पत्नी को देंगे, ये रखना नहीं चाहिए। क्या चीज? यदि प्रसाद किसी ने दिया तो ये प्रसाद थोड़ा सा हम लगे नहीं, हम अकेला पाएंगे। अब हमारा जो प्रिय है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, तो उनके लिए थोड़ा सा कागज में मोड़ के ले जाइए, लाना चाहिए। नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, लाना चाहिए, लाना चाहिए। प्रसाद तो सबको, प्रसाद के ऊपर सबका अधिकार है। वो एक प्रकार का प्रचार है। अच्छा, प्रसाद मीन्स प्रसाद क्या है, वो कोई भोजन नहीं हम किसके लिए ले जा रहे हैं। इतनी सी आप कागज में ले आएंगे तो क्या उसमें उनका पेट भर जाएगा? ये नहीं कि आपने इतनी सी इसीलिए कागज में लेके आ रहे हैं क्योंकि आपने सोचा कि प्रसादी है, वो उनको भी मिलेगा तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। हरि बोल। तभी तो इतना सा आपने कागज में लाया, क्या इतने से में उनका पेट भर जाएगा? नहीं। इसीलिए प्रसाद साक्षात कृष्ण है, जैसे कथा कीर्तन प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन। हाँ, इसीलिए ब्रज में कहावत है, कहते हैं कि बांट के खाना वैकुंठ जाना। हाँ, तो प्रताप रुद्र का वाला वो फिर बायां हाथ से लेके बाएं हाथ में उन्होंने ले लिया और
जब माला जप उनका समाप्त हुआ उसके बाद में उनको इतना खेद हुआ, इतना हृदय में ग्लानि उत्पन्न हुई कि हमने प्रसादी का इतना बड़ा तिरस्कार कर दिया कि उल्टे हाथ में ले लिया, तो ये हाथ ही नहीं रहना चाहिए। तब फिर उन्होंने अपने हाथ को ही कटवा दिया था। जैसे बताते हैं कि राजा ने अपने हस्त कटवा दिए कि हमने अपने इन्हीं हाथों से अपराध करा, इसलिए हाथ ही नहीं रहना चाहिए, हाथ ही कटवा दिया। बाद में जगन्नाथ जी की कृपा से उनकी हाथ पूर्ववत फिर से आ गया कुछ समय के बाद, अपराध मोचन के बाद। तो कहने का तात्पर्य है प्रसाद को प्रसाद दृष्टि से हमें देखना चाहिए। प्रसाद को हम भोग दृष्टि से देख रहे हैं, इसीलिए प्रसाद हमें प्रसाद की तरह काम नहीं करता। अन्यथा कहा गया है शास्त्र में, एक बार के पाया हुआ कृष्ण प्रसाद कृष्ण की प्राप्ति करा दे। एक बार प्रेम से पाया हुआ कृष्ण के अधरामृत के नैवेद्य महाप्रसाद आपको कृष्ण भक्ति से लबालब कर दे, आपके हृदय में प्रेमांचन, प्रेम के पुलकित भावना आपके हृदय में उत्पन्न कर दे, हमारे हृदय में। पर आज यदि हम बार बार नित्य प्रतिदिन प्रसाद पाने के बावजूद भी हमारे हृदय में पुलकिति नहीं हो रहा है, हमारे नेत्रों से प्रेमाश्रु नहीं बह रही है, हृदय कंठ गदगद नहीं हो रहा है, तो इसका तात्पर्य यही है, हम प्रसाद नहीं पा रहे हैं, हम प्रसाद के नाम पर भोग वस्तु पा रहे हैं। प्रसाद कहा जा रहा है, प्रसाद के नाम पर भोजन कर रहे हैं, हम भोग्य पदार्थों को सेवन कर रहे हैं। इसीलिए प्रसाद का जो महात्म्य है, प्रसाद का जो कार्य है, आपने प्रसाद की दृष्टि से नहीं लिया, इसीलिए वो प्रसाद अपने जो प्रभाव है आपके हृदय में वो नहीं बना पा रहा है, क्योंकि आपने उन्हें प्रसाद ही सोच करके नहीं लिया। इसीलिए कहते हैं ना कि मानो तो वो आपके लिए देवता है, मानो तो पत्थर है, न मानो तो पत्थर है। आप अगर उनके प्रति श्रद्धा लगा लिए, तो मीरा ने तो यही तो करा। मीरा ने सोचा, गरल जहर को मीरा को ये कह करके दिया गया कि चरणामृत है, चरणामृत के प्रति चरणामृत जैसा निष्ठा थी मीरा के हृदय में। तभी उस भक्तिका ने, उस भक्त बाई मीरा ने उस गरल जहर को भी हाथ में लेकर के देख रही थी। लोग सब कह रहे थे, चंपक लता चंपा इत्यादि उनके साथ में उनकी सखियां कह रही थी कि सखी रुक जाओ, ये राणा ने तुम्हारे लिए जहर दिया है, गरल जहर दिया है, पीते ही इसके गंध से तुम मर जाओगे। तब उन्होंने कहा, अरे छोड़ो, नहीं, मेरे गोविंद के चरणामृत है। उन्होंने कहा है ना कि गोविंद के चरणामृत, बड़े विश्वसनीय व्यक्ति के हाथ भेजा था उन्होंने राणा ने, ताकि मीरा को कहते ही विश्वास हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, मैं ये कैसे मानूंगी, और कुछ हो तो हो, पर मैं तो जानती हूँ कि ये गोविंद के चरणामृत है, और चरणामृत पी करके कोई मरा है भला, पगली कहेंगे, पीने दे मुझे, ये कह करके उन्होंने पी लिया। हरि बोल। पी लिया तो उस दिन इतनी आनंद से उस गरल बीज को पी करके मीरा ने इतने नृत्य करी, बड़े सुंदर भजन में गा करके उसे सुनाते हैं संत महापुरुष। इसीलिए वो, क्योंकि उन्होंने चरणामृत की दृष्टि से लिया, इसीलिए चरणामृत अपना काम उसके हृदय में कर दिया। हरि बोल। तो हम भी अगर प्रसाद को प्रसाद की दृष्टि से लेंगे तो प्रसाद भी अपना प्रभाव हमारे हृदय में जताएगा, और हम प्रसाद को प्रसाद दृष्टि में न लेने के कारण हमारे हृदय में उसकी कोई प्रभाव नहीं। जय श्री महाप्रसाद की जय।